हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और हमने जैसा कि अपने चैप्टर प्राइम फैक्टर को कंप्लीट किया था, आज हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 5.1। और उसमें दिए गए सभी क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उनके आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी है एक्सरसाइज नंबर 5.1। अब इसमें हमको पहले क्वेश्चन में कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं और उन स्टेटमेंट को पढ़ के हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। यानी हमें ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के टाइप के दिए हैं और इनको हमें वन बाय वन सॉल्व करना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो हमने अपने चैप्टर को पढ़ते समय ये देखा था कि एक जो होता है सभी नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, ये सभी नंबर में आता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। यहाँ पे हम टी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। क्या 3 ऑड नंबर को ऐड करने पर इवन नंबर हमको मिलेगा? तो हमें ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आइए इसको करके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 ऑड नंबर ले लिए, 3 + 5 + 7। ये 3 कैसे हमने नंबर ले लिए, ऑड नंबर ले लिए। अब यहाँ पे इनको ऐड करके देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 15। तो 15 कैसा नंबर है, 15 भी एक ऑड नंबर है। ठीक है, 15 भी कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। अब यहाँ पे क्या हमसे कहा गया है कि इवन नंबर मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि इवन नंबर मिला, बल्कि हमें कैसा नंबर मिला, 15 ऑड नंबर मिला। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल्स होगा, गलत होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी वाला, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्या सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं? तो ऐसा नहीं है कि सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर हो, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी है। 2 कैसा नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं है। साथ ही साथ ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हमने यहाँ पे फॉल्स लिखा है। अगर यहाँ पे ऑल ना लगा होता तो हम इस पे विचार कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 जो है इसका एक्सेप्शन है और 2 प्राइम होने के साथ साथ में इवन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल इवन नंबर और कंपोजिट नंबर, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंपोजिट नंबर है, बल्कि ये कैसा है, प्राइम नंबर है और इवन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अब हम डी वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें क्या पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन नॉट बी प्राइम। अगर हम 2 प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या हमें प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आइए इसको करके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 5 × 3, तो हमें क्या मिला, 15। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, कैन नॉट बी प्राइम। अब फिर से इसको देखते हैं एक और नंबर के साथ में, कैन नॉट बी ए प्राइम। यहाँ पे अगला नंबर लेते हैं 21। 21 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 × 7। 3 × 7 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 21। और 21 कैसा नंबर है, यहाँ पे 21 एक कंपोजिट नंबर है। ऐसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमें 15 मिला। ये दोनों नंबर कैसे थे, ये दोनों प्राइम नंबर थे। ठीक है, और ये भी प्राइम नंबर है, तो हमें एक कंपोजिट नंबर मिला। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो दूसरी संख्याओं से भी कट जाए। जैसे 15 है, ये 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 21 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 7 से भी हो जाएगा। तो इनका जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं प्राइम नंबर का, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन नॉट बी प्राइम,
तो हम देख पा रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट हमको प्राइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 एक यूनिक नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे हमने इसीलिए फॉल्स लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम नंबर। अगर हम 2 प्राइम नंबर का सम करेंगे, तो आइए इसको भी करके देख लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है 2 प्राइम नंबर का सम करने पर हमें ऑलवेज प्राइम नंबर मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया 3 + 5, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 8, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, 3 + 7 हमने किया तो 10 मिला। तो हर बार हमको क्या मिल रहा है, प्राइम नंबर मिल रहा है, तो प्राइम नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे F लिखा है, F मीन्स फॉल्स। अगला देखते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सभी प्राइम नंबर जो होते हैं ऑड होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं 2 कैसा नंबर है, 2 एक इवन नंबर है। कैसा है, इवन। तो हम कह सकते हैं ऑल, यहाँ पे अगर ऑल ना लगा होता तो ये बात सही हो जाती, लेकिन यहाँ पे ऑल लगा है। पूछा गया है क्या सभी जो प्राइम नंबर है वो ऑड होते हैं, तो सभी प्राइम नंबर ऑड नहीं होते हैं, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जो कि इवन है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो यस, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो 2 है वो ओनली ऐसी संख्या है जो इवन भी है, मतलब सम संख्या होने के साथ साथ में प्राइम नंबर भी है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फाइंड वेदर द फर्स्ट नंबर इज फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर और नॉट। अब हमें बताना है कि इन सभी क्वेश्चन में जो ये फर्स्ट नंबर दिया है, ये सेकेंड नंबर का डिवाइडर है या नहीं, या फैक्टर है या नहीं, क्या इसको पूरी तरह से काट पा रहा है या नहीं। तो आइए इनको 1 बाय 1 चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला नंबर दिया है हमको 48, और हमसे पूछा गया है 6 के बारे में। तो 6 क्या करेगा, 48 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए ये यहाँ पे सेकेंड नंबर का क्या है, फैक्टर है। अब अगला जो है क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा गया है 40 के बारे में और 13 दिया है। तो यहाँ पे अगर हम 3 टाइम्स ले जाएंगे इसको, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 13 40 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से उसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। और फैक्टर वही नंबर होगा जो दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, कोई भी रिमाइंडर ना बचे। नेक्स्ट देखते हैं, 7 और 42। 7 और 42 के बारे में हमको बताना है। तो ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और हमको कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो ये भी हमारा फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद में एक लास्ट बचा है, 14 को पूछा गया है 60 से। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अगर इसको 4 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 56, और इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4, और 4 रिमाइंडर बचने की वजह से ये इस 14 जो है 60 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 1 दोनों समझ लिए, और इनको कैसे सॉल्व करना है, इनका आंसर क्या होगा, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे पूछा गया है, एक्सप्रेस ईच एज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर, ऑड प्राइम नंबर। अब हमें यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं, जैसे 31 दिया, 35 दिया और 41 दिया है। अब हमें कहा गया है कि 3 ऑड नंबर को ऐड करके हमें ये संख्या बनानी है, चाहे 31 बनानी हो, चाहे 35 या 41, हमें सिर्फ 3 ऑड नंबर का ही यूज करना है, और वो भी 3 प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे हम, आइए देखते हैं। जैसे हमें बनाना है पहला 31, तो 31 बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, 31 बनाने के लिए हम लेंगे 3 + 11 + 17,
हमने ये नंबर ले लिया। इसको बनाने से, ऐड करने से हम देखेंगे क्या 31 आ रहा है या नहीं। तो कैसे ऐड करेंगे इसको, 17, 11 एंड 3। इसको जब ऐड करेंगे हम तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 7 1 8 और 3 11 और यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसको जब ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर करेक्ट है और हम 3, 11 और 17 को यूज करके 31 बना सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमसे क्या पूछा गया है, अगला है 35। 35 नंबर हमको दिया गया है और हमें 3 ऑड प्राइम नंबर लेके इसको ऐड करके और 35 बनाना है। तो आइए कौन कौन से नंबर लेंगे देखते हैं। हमने लिया 3, 13 एंड 19। तो इनको ऐड कर लेते हैं साइड में। ऐड करने पर हम देख पा रहे हैं 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 का क्या लिखेंगे 5 और ऊपर कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ पे 35 हमको मिल जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने 35 कैसे बनाया, 3 + 13 + 19। इस प्रकार से हम 35 को बना लेंगे 3 ऑड प्राइम नंबर को यूज करके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 41। 41 कैसे बनाएंगे हम, 11 लेंगे, फिर 13 लेंगे, फिर 17 लेंगे, इनको ऐड करेंगे और देखेंगे क्या 41 आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम 17 लिखेंगे, फिर 13, फिर 11, इसके बाद में इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम इधर कितना आ जाएगा 7 + 3 + 1 11 और 1 ऊपर चला जाएगा और इधर आ गया 4। तो हमारा ये 41 बन गया। इसी प्रकार से हम 11 + 13 + 17 को ऐड करके 41 बना लेंगे। और हमें इसको बनाते समय ये ध्यान रखना है कि 3 ऑड प्राइम नंबर ही हों, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है राइट द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, लेस देन और इक्वल टू द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे हमें कुछ नंबर दिए हैं, जैसे यहाँ पे दिया 67, 68 और 101 और हमसे कहा गया है कि इससे छोटी या इसके बराबर ही हमें क्या बतानी है, प्राइम नंबर बतानी है। ठीक है, तो जैसे हम 67 ले लेते हैं। 67 खुद में ही एक प्राइम नंबर है और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि या तो इसके बराबर हो और या तो इससे छोटी हो। ठीक है, तो 67 खुद अपने में ही एक प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 67। नेक्स्ट देखते हैं 78। 78 में क्या करेंगे, 78 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इससे नीचे की ओर चलेंगे। इससे नीचे जब आएंगे तो 77 मिलता है। 77 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर 76 पे आते हैं। 76 एक इवन नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में 75, 75 पूरी तरह से 5 से और 15 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं था। ठीक है, उसके बाद में आते हैं 74 पे। 74 ऐसी नंबर है, इवन नंबर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद में क्या आता है 73। यस, ये हमारा आंसर होगा और ये एक प्राइम नंबर होगा जो कि 78 से कैसा है, छोटा है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 73। उसके बाद में बचता है 101। 101 खुद में एक प्राइम नंबर है और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसके बराबर होना चाहिए जो नंबर दिया है, तो ये स्वयं के बराबर भी है और 101 खुद में भी एक प्राइम नंबर है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 101। ठीक है, और इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं।
अब हमें अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, राइट ऑल मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 70 एंड 90। अब हमें 7 के मल्टीपल लिखने हैं और जो कि 70 से 90 के बीच में रहने चाहिए। और दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 21 के मल्टीपल लिखने हैं जो कि 100 से और 200 के बीच में होने चाहिए। तो आइए देखते हैं इसके मल्टीपल क्या लिखेंगे। 7 के मल्टीपल लिखने हैं हमको और ये लिखने हैं हमको 70 से 90 के बीच में। तो इसका एक मल्टीपल हो जाएगा 77, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 84। तो दो मल्टीपल हमने यहाँ पे देखे कि 70 और 90 के बीच में 7 के दो मल्टीपल आ रहे हैं, एक तो 77 और दूसरा 84, जो कि 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसमें हमसे कहा गया है कि 21 के मल्टीपल लिखने हैं और वो भी लिखने हैं कितने से कितने बीच में, 100 से 200 के बीच में लिखने हैं। तो इसमें सबसे पहला मल्टीपल कौन सा लिख सकते हैं हम, 105 लिख सकते हैं। फिर अगला मल्टीपल होगा 126, 147 और फिर हम लिख सकते हैं 168, 168 और लास्ट में आ जाएगा 189। तो ये सभी मल्टीपल हमने देखे और ये 21 के मल्टीपल हैं जो कि 100 से 200 के बीच में हैं। ये जो नंबर आए हैं ये 21 इन सभी नंबर का फैक्टर है। इन सभी नंबर को 21 पूरी तरह से डिवाइड कर देगा और कोई भी रिमाइंडर भी नहीं बचेगा। तो ये सभी मल्टीपल हमने देख लिए यहाँ पे 100 से 200 के बीच में 21 के। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैन द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर बी प्राइम, इफ यस गिव एन एग्जांपल। तो इसको आइए देखते हैं अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे हमसे कहा गया है दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट मल्टीपल करने पर क्या हमको प्राइम नंबर मिलेगा, अगर ऐसा है तो उसका एग्जांपल दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो प्राइम नंबर लेंगे। जैसे हमने दो प्राइम नंबर ले लिए 3 × 5। अब इनको हमें प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीपल करना है, तो आ गया 15। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल 1 हो गया, ठीक है, इसको एग्जांपल 1 समझिए और इसको एग्जांपल 2। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हमने लिया 5 × 7। तो इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35। अब जैसा कि हम देख रहे हैं 15 है और 35 है, ये दोनों नंबर हमें मिले हैं यानी कि प्रोडक्ट करने पर, अपने प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करने पर, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्राइम नंबर होगा, उनका प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या प्राइम नंबर होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 15 और 35 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके एक से ज़्यादा मल्टीपल हैं, एक से ज़्यादा फैक्टर हैं। जैसे 15 है, 15 भी 3 और 5 से डिवाइड हो जाता है। 35 है तो 35 5 से और 7 से डिवाइड होता है। तो इनका जो प्रोडक्ट है उनको मल्टीप्लाई करने पर यानी उनका जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो एक प्राइम नंबर नहीं होगा, और यही एग्जाम्पल में हम लिख देंगे। तो इसमें यही पूछा गया है कैन द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स कैन बी प्राइम, इफ यस गिव एन एग्जाम्पल। तो हम बता सकते हैं कि प्राइम नंबर का मल्टीपल करने पर, उनका प्रोडक्ट करने पर हमें प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसके कई फैक्टर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। और आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। जैसे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 और ऐसे करते करते हम 100 तक जाएंगे और हम काउंट करेंगे तो हमें 25 ऐसे नंबर मिलेंगे जो कि प्राइम नंबर होंगे 1 से लेके 100 के बीच में। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया।
अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लिस्ट देम। इसमें हमसे पूछा गया है नेचुरल नंबर का जो सेट है 0 से लेके 9 तक, उसमें हमें कितने प्राइम नंबर हैं वो बताने हैं, उनकी लिस्ट देनी है। तो ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जो कि इवन भी हैं? तो ऐसा सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है और वो है 2। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राइट ऑल pair of twin prime less than 20 and find whether 49 and 51 are twin primes or not। अब हमसे कहा गया है कि 20 से छोटे सभी प्राइम नंबर की लिस्ट बनानी है और वो कौन से नंबर हैं प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर जो 20 से छोटे हैं उनको लिखना है, नोट डाउन करना है और साथ ही साथ ये भी बताना है क्या 49 और 51 प्राइम नंबर हैं या नहीं है, ट्विन प्राइम हैं या नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो हमें 20 से छोटे ट्विन प्राइम लिखने हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया 3 and 5, दूसरा हो गया 5, 7, तीसरा हो गया 11, 13 और उसके बाद में 17, 19 और 19 से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमें 20 तक ही लिखने के लिए बताया गया है। अब साथ ही साथ ये भी बताना है क्या 49 और 51 ट्विन प्राइम है या नहीं। तो 49 जो है वो 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये ट्विन प्राइम नहीं है। और इसी प्रकार 51 भी डिवाइड होता है, तो ये भी ट्विन प्राइम नहीं है, दोनों का सेट जो है ट्विन प्राइम में नहीं आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या पूछा गया है राइट 6 पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। अब हमें को प्राइम नंबर के 6 पेयर लिखने हैं, 6 पेयर लिखने हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे इनका हम 6 पेयर क्या बनाएंगे 2,3, 4,5, 8,9, 14, 15, 21, 22, 25, 26। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जितने भी पेयर पूछे जाएं, 6 पूछे जाएं चाहे 10 पूछे जाएं, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें कुछ सॉल्व करना है और दिए गए डेटा के बेस पे हमें इसका आंसर निकालना है। यहाँ पे हमें पूछा गया है एक कम्युनिटी हॉल इज 16 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड। उसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है हमें हॉल की और हमें बताया गया है इट इज टू बी पेव्ड बाई स्क्वायर मार्बल स्टोन टाइल। और ये बताया गया कि उसमें जो स्क्वायर मार्बल है वो लगना है, टाइल लगना है। फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ ईच टाइल एंड एट लीस्ट नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड। अब हमें दो बातें बतानी है कि जो टाइल का साइज लगेगा वो किस आकार का लगेगा, वो साइज बताना है हमें और साथ ही साथ उसमें कम से कम कितने टाइल लगेंगे ये भी बताना है। एट लीस्ट नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम अभी आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को और इसको सॉल्व करने की पूरे मेथड को समझेंगे कि कैसे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे इसका आंसर निकालना है। अभी लेकिन जो एक क्वेश्चन हमारा ये रिमेनिंग है क्वेश्चन नंबर 12, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है राइट द नंबर 60 एज फॉलोज। इसमें हमें एक नंबर दिया गया है 60 और उसे हमें डिफरेंट प्रोसेस उसमें हमको करने के लिए कहा गया है। जैसा कि पहली प्रोसेस में क्या कहा गया है एज द सम ऑफ 2 इवन नंबर। अब हमें इसको लिखना है सम ऑफ 2 इवन नंबर, मतलब 2 इवन नंबर का यूज करके जोड़ करके हमें 60 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 + 30, ठीक है, 60 हो गया। तो बन गया, कितना आसान है ये तो। बी वाले में क्या पूछा गया है एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर। 2 ऑड नंबर का यूज करके हमको बनाना है। तो एक हमने ऑड नंबर 59 ले लिया और एक हमने 1 ले लिया, तब भी हमारा 60 आ गया, ठीक है। तो 2 ऑड नंबर का यूज करके भी हमने 60 बना लिया।
नेक्स्ट में क्या पूछा गया, एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर, टू इवन नंबर का यूज करके हमें 60 बनाना है और उनकी मल्टीप्लाई करके। तो हम ऐसे कौन से नंबर लेंगे, तो हम ऐसे 20 और 30 ले सकते हैं, दोनों कैसे इवन नंबर हैं और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिल जाएगा। 20 इंटू 30 तो क्या मिल जाएगा, 60। नेक्स्ट है लास्ट में क्वेश्चन नंबर डी, इसमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है, एक इवन हो और एक ऑड हो, और उसको मल्टीप्लाई करके गुणा करके हमें 60 बनाना है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, एक इवन हो गया 5 और एक ऑड हो गया, एक इवन हो गया 12 और एक ऑड हो गया 5। तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 12 इंटू 5 इजक्वल टू 60। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और हमने देख लिया कि कैसे इसे सॉल्व करना है, इसके सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब आइए जो क्वेश्चन ये 11 नंबर का है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग। और इसमें हमको एक कम्युनिटी हॉल का साइज दिया हुआ है और उसके बाद हमसे पूछा गया है कि हमें बताइए कि इसमें जो टाइल की संख्या है वो कम से कम कितने टाइल लगेंगे और जो टाइल का साइज होगा वो क्या होगा। तो आइए इसे हम अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। और इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना है वो हमने यहाँ पे पहले से मेंशन कर दिया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, चेंज द यूनिट। अब जो हमें यूनिट दी है 16 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, इसको क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 16 को 100 से गुणा करेंगे हम, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600। और यहाँ पे तो सेंटीमीटर पहले से ही है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। और जब हम 1600 और 50 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1650 यानी 1650। इसी प्रकार से हम 15 मीटर को भी चेंज कर लेंगे और हमारा आ जाएगा 1500, क्योंकि हम 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 प्लस 25, ये जो पहले से दिया है वो ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1525। ये हमारा यूनिट का चेंज हो गया। अब दोनों यूनिट कैसी हो गई, एक जैसी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मीटर था, इधर सेंटीमीटर था, तो उसको हमने क्या किया, चेंज कर लिया। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट निकल के आया यूनिट चेंज करने के बाद में 1650 और 1525, इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, हमें सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करनी होती है जो इन दोनों नंबर को पूरी तरह से काट दे, पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो एचसीएफ निकालने के लिए स्टेप नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, फाइंड एचसीएफ। और यहाँ पे हमने एचसीएफ निकाला है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आप देख सकते हैं 1650 लिखा है, यहाँ पे 1525 लिखा। फिर उसको एक बार में हमने डिवाइड किया है, भाग गया है, और यहाँ पे 125 क्या आया, रिमाइंडर। फिर 125 को हमने फिर इससे डिवाइड किया है, ठीक है। और फिर हमारा जब ये इसको डिवाइड किया और यहाँ पे 1 टाइम में गया 125, फिर उसके बाद में 27 रिमाइंडर बचा। 27 के बाद में हमने ये 5 यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर लिया। फिर उसके बाद में 275 हो गया। फिर हम 125 को 2 टाइम्स में ले जाते हैं और हमारा 250 आता है। फिर हम जब माइनस करेंगे तो हमारा 25 आएगा। 25 जो आएगा आंसर, उसको हम फिर 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा। और इस प्रकार से हमारा जो डिवीजन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हमें पता चलता है 25 वो नंबर है जो इन दोनों बड़ी बड़ी संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है और पूरी तरह से काट रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। तो इस प्रकार से हमें एचसीएफ क्या मिल गया, एचसीएफ हमें मिल गया 25। हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 25। और 25 ही वो साइज है टाइल का, जो टाइल का साइज हमें पूछा गया है ना, तो टाइल का साइज क्या होगा, 25 इंटू 25। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया ये मेथड कैसे हमें यूनिट पहले चेंज करनी है। फर्स्ट स्टेप में दोनों की यूनिट सेम करनी है, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। फिर हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ के लिए हमने देखा कि हमें क्या प्रोसेस करनी है। फिर उसके बाद में हम ये फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ टाइल। मतलब जो हमें हॉल का एरिया दे रखा है ना 16 मीटर और 50 सेंटीमीटर, उसको हमने यूनिट चेंज कर लिया, फिर हमारा 1650 हो गया। और दूसरी जो यूनिट चेंज की वो कितनी हो गई, 1525।
तो उनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे जो हमारे टाइल का साइज निकल के आया, साइज कितना निकला 25। तो हम 25 क्या है लेंथ और विथ, ये दोनों 25 है, स्क्वायर है ना, तो दोनों का बराबर रहेगा। और जो स्क्वायर में क्या होता है, इसका फार्मूला ए स्क्वायर होता है, और ए का वैल्यू कितना हमें दे रखा है 25। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, जो हॉल का एरिया है 1650 इंटू 1525, यानी 1650 को मल्टीप्लाई करेंगे 1525 से। और नीचे कितना लिखेंगे, जो टाइल का साइज है 25 इंटू 25, ये ठीक है, वो हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 66 टाइम्स में जाएगा, और ये जाएगा 61 टाइम्स में। फिर इन दोनों की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे। वो गुणा हमने यहाँ पे आपको करके दिखाई है। और उसको करने के बाद में हमें जो रिजल्ट मिला है वो कितना मिला है, 4026। वो हम यहाँ पे लिख देंगे 4026। और यही क्या होगी, मिनिमम रिक्वायर्ड टाइल। जो नंबर ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड टाइल्स हमसे पूछा गया है, नंबर ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड टाइल, वो कितना आ जाएगा 4026। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझकर कंप्लीट कर लेते हैं। और हमें पता चलता है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें यूनिट चेंज करनी है, फिर यूनिट चेंज करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसका हमें एचसीएफ निकालना है। एलसीएम नहीं निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों यूनिट को जो हमारी निकल के आई है नंबर, उनको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। फिर उसके बाद में हम फार्मूला में रख के इसको सॉल्व कर लेंगे और गुणा करके अपना आंसर निकाल लेंगे। जो हमारा एचसीएफ आएगा वही हमारे टाइल का साइज होगा। ठीक है, दो बातें इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं कि टाइल का साइज क्या रहेगा, वो क्या है, एचसीएफ हमारा जो आएगा 25 आया, और दूसरा हमसे पूछा गया मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड यहाँ पे हम निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन करके और ये फार्मूला लगाकर। तो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइल कितना आ जाएगा 4026। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने अपना ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया। और जो हमारी एक्सरसाइज थी 5.1, इसके सभी क्वेश्चंस को हमने 1 बाय 1 बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया, और ये भी देखा कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से हमें करना है, चाहे वो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हो, चाहे ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हो। इनमें हमने देखा कि कोई अगर जो स्टेटमेंट है ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स क्यों है। और हमने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज लेकर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।